बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पीएच एंड पीओएच पे थोड़ी बात कर लेंगे कि पीएच किसे कहते हैं और पीओएच। पीएच मीन पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंसी मीन पावर, पोटेंशियल। तो बेटा पीएच किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयन के पावर को, ठीक है। और इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और पीओएच क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन। ये तो खैर आप लोग बेटा बहुत पढ़ चुके हो, लेकिन ये सिर्फ पीएच पीओएच में यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इसका क्या मतलब है, आपको रिमाइंड हो जाएगा थोड़ा। तो पीएच मीन पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, और फार्मूला मैथमेटिकल क्या है बेटा? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अगर आप हाइड्रोक्सिल आयन का नेगेटिव लॉग लोगे तो बेस के लिए हम पीओएच का वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये याद रखो आप लोग। अभी हमारे पास पीएच स्केल है। पीएच स्केल का मतलब बेटा ये कि इसकी वैल्यू 1 से लेकर 14 तक है। पीएच मीन 0 से 7 तक होगा और 7 से फिर 4। अच्छा, पीएच का स्केल 0 से 14 तक है। अगर किसी स्पीशी का, किसी सॉल्यूशन का, किसी कंपाउंड या सब्सटेंस का पीएच 7 है तो वो क्या होगा? न्यूट्रल। लेकिन अगर उसका पीएच 7 से कम है तो वो क्या होगा? एसिडिक। अगर 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक। बेटा ये भी आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, मैं आपको बेटा ये रिमाइंड करा रहा हूँ। अगर किसी एसिड का पीएच 7 से अगर किसी स्पीशी का सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम होगा तो वो एसिडिक होगा। अगर पीएच 7 से ज़्यादा होगा तो वो बेसिक होगा, ठीक है बेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर हम कंपैरिजन कर ले pH 2 और pH 4 की, तो इन pH 2 और pH 4 में दोनों में से ज़्यादा एसिडिक pH 2 होगा। जितना सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ही उसका pH कम होगा, और जितना कम एसिडिक होगा मतलब ज़्यादा बेसिक वो होगा तो उसका pH 7 से ज़्यादा होगा। तो याद रखो, अगर हम pH 9 और pH 12 का कंपैरिजन कर ले तो इन दोनों में से मोर एसिडिक कौन होगा? 9 जो है ये मोर एसिडिक है और 12 जो है ये लेस एसिडिक है। या 9 जो है ये मोर एसिडिक है या लेस बेसिक है, 12 जो है ये लेस एसिडिक है और मोर बेसिक है, ठीक है। इस तरह पीओएच स्केल भी हमारे पास है 0 to 14। ये यूजुअली हम बेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एसिड बेस के लिए हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर प्योरली आप हाइड्रोजन आयन में इंटरेस्टेड हो तो ये यूज़ करो, हाइड्रोक्सिल आयन में इंटरेस्टेड हो तो ये यूज़ करो। वो तो अंडरस्टूड बात है कि किसी स्पीशी में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो हाइड्रोक्सिल आयन कम होंगे। मतलब ये है कि अगर वो ज़्यादा एसिडिक होगा तो कम बेसिक होगा, अगर कम एसिडिक है तो ज़्यादा बेसिक होगा। तो पीओएच स्केल में बेटा अगर आप लोग देख लो 7 से अगर पीओएच की वैल्यू कम होगी तो ये बेसिक होगा, अगर 7 से वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये एसिडिक होगा। चलो इसको बेटा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोग के लिए कि ये किस तरह 7 से अगर पीएच कम होगा तो एसिडिक है। वैसे जनरल जहन में जनरल ये बात आती है कि 7 से ज़्यादा हो तब एसिडिक होना चाहिए। तो बेटा देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सॉल्यूशन है, ठीक बेटा, उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻⁻², और दूसरा सॉल्यूशन है बेटा उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻⁻4, ठीक बेटा। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ पे -10⁻⁻² है, ठीक बेटा, और यहाँ पे 10⁻⁻4। तो बेटा ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है ये ज़्यादा है और ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है। तो मतलब ये बेटा कि ये हमारे पास मोर एसिडिक हो गया सोल्यूशन और ये हमारे पास लेस एसिडिक हो गया ये सोल्यूशन, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻², 10⁻⁴, -2 वैल्यू ज़्यादा है -4 से, तो मतलब ये कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होंगे तो ये मोर एसिडिक, यहाँ पे कम है तो ये मोर लेस एसिडिक, ठीक है। अभी हम इसका पीएच ले लेते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन का हम नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, ठीक है बेटा। और यहाँ पर भी हम इसका भी पीएच मालूम करते हैं और इसका भी पीएच मालूम करते हैं कि उसकी क्या वैल्यू आती है।
तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन क्या है 1 इंटू 10⁻²2 या आप लोग 0.01 लिख लो। और यहाँ पे है pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 0.0001 लिख लो या 1 इंटू 10⁻⁴ लिख लो। तो बेटा अंडरस्टूड बात है कि इससे आएगा 2 और इससे आएगा, कैलकुलेटर से चेक कर लो आप लोग, ठीक है बेटा। तो इससे आएगा 2, इसका आएगा 4। तो देखो बेटा अगर मोर एसिडिक है तो उसका pH कम आया और जो लेस एसिडिक है उसका pH ज़्यादा आया। तो मतलब ये कि मैंने पहले भी कहा कि अगर 2 और 4 की आप कंपैरिजन करोगे तो जितना pH कम होगा उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा।